नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने इस चैनल पर लाइव मॉक्स की भी एनालिसिस स्टार्ट कर दी है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कल हमने ऑली बोर्ड का लाइव मॉक डाला था जिस पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो आज संडे का दिन है, तो आप लोगों के लिए द पंडित्स का जो मॉक आता है उसका जो है लाइव रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए डाला जा रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये मॉक नहीं लगाया है तो ये मॉक को पहले अटेम्प्ट कर लें और फिर वीडियो की एनालिसिस को देखें। दोस्तों काफ़ी अच्छा लेवल होता है इस मॉक का, काफ़ी रेलिवेंट होता है एग्जाम से। तो आप लोग लाइव मॉक्स तो छोड़े ही ना, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो लाइव मॉक्स जरूर लगाया करें, जिससे कि जो हमारा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे पता चल जाता है कि हमारा जो कंपटीशन है, एक्टिव कंपटीशन है, वो हम अभी इस कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो हफ्ते में 2-3 लाइव मॉक्स अलग अलग चैनल्स के आते हैं उसको जरूर अटेम्प्ट करें। और अगर आप लोग को ज़रा भी दिक्कत होती है उन मॉक्स को लगाने के बाद समझने में, तो आप इस वीडियो एनालिसिस को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्वेश्चन में इश्यूज होंगे, वो सारे इस मॉक के माध्यम से आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोगों का जो एनटीपीसी का एग्जाम 16 से होने वाला है, उसके लिए मैंने 10 मॉक्स की जो है एनालिसिस डाली थी चैनल पे। अगर आप लोगों ने देखा है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो अब उतना टाइम नहीं बचा है कि आप 10 मॉक्स की एनालिसिस देख पाओ। तो आप लोगों के लिए मैंने 3 घंटे की एक एनालिसिस निकाली, मतलब उसमें से जो हमने 10 मॉक्स किए थे उसमें से लगभग 150 क्वेश्चंस के आसपास बेहतरीन क्वेश्चंस को छाट के मैंने 3 घंटे की एक वीडियो बनाई है। उन क्वेश्चंस पे सॉल्यूशन और उनके बेस्ड अप्रोच पे और उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पे मैंने 3 घंटे की एक वीडियो बनाई है। उस पर काफ़ी लोगों का पॉजिटिव कमेंट और पॉजिटिव रिव्यू आया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अपने एग्जाम से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, और उस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता हो और जिनका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाले कुछ दिनों में हो। तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देख लें अपने एग्जाम से पहले। और हमने सीजीएल के लिए भी एनालिसिस स्टार्ट करी थी मॉक्स की। टेक्स्ट बुक का और ऑलिव बोर्ड का हम पैरेलली लेके चल रहे हैं, और साथ साथ जो हम सैटरडे संडे में अब लाइव मॉक्स की एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे कि जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो वो अपने एनालिसिस को अच्छे से देख लें और अपने इश्यूज को क्लियर कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो अपना मॉक है ये द पंडित्स का लाइव मॉक है। इसको शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है स्क्रीन पे हमारे सामने। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन जीएस का है। पहला क्वेश्चन जीएस का है दोस्तों। हम करेंगे सबसे पहले रीजनिंग का। तो ये कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म बताना है। 56 56 है, फिर 8 है, फिर 48 है, फिर 9.6 है, फिर डैश है, फिर 12.8 है। थोड़ी इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं। तो ये कह रहा है 56 से 8 हुआ यानी कि डिवाइड बाई 7 हुआ है, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 6 हुआ है। अगर ये है तो इसी तरह अगर डिवाइड बाई 5 कर दे तो ये आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं। तो 9 चौके 36 और 6 चौके 24 यानी कि 36 प्लस 24 यानी 2.4 आएगा हमारा। 38.4 ऑप्शन में है। 38.4 हाँ बी में है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि और वन आउट निकालना है। तो डब्ल्यू से एक्स हो रहा है यानी कि 23 से 24 हो रहा है, और 20 से 26 हो रहा है यानी कि +1 और +6 हो रहा है। तो 14 से 15 +1 सही है, और 11 से 17 +6 ये भी सही है। 18 से 19 +1 और 15 से 21 यानी कि +6 ये भी सही है। 15 से 22 हो रहा है यानी +7 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें कह रहा है कि P-Q, अगर P-Q देखे तो A इज बीज ब्रदर यानी कि P इज क्यूज ब्रदर, यानी कि P जो है हमारा Q का भाई है, ठीक। Q इंटू आर, Q इंटू आर का मतलब A इज बीज वाइफ यानी कि Q इज आर्स वाइफ, यानी Q जो है हमारी R की वाइफ है, ठीक। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है R डिवाइड बाई एस। R डिवाइड बाई एस का मतलब क्या होता है? A इज बीज फादर यानी कि R इज एस फादर। R जो है S का फादर है। ये कह रहा है एस प्लस टी। एस प्लस टी का मतलब क्या होता है? एस इज टी इज मदर, यानी एस जो है वो टी की माँ है। तो कह रहा है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, यानी कि क्यू टी से कैसे रिलेटेड है? तो मदर की मदर होगा, यानी कि मदर्स मदर होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू बतानी है। 21 का 52 लिखा है, फिर 27, 34 का 22 और 44 लिख रहा है। तो आगे पूछ रहा है कि 16, 71 को कैसे लिखेंगे। अगर हम इनको सम करें दोस्तों तो क्या मिलेगा हमको? अगर इनका सम करें तो 52, 21 और 27 का सम करें तो क्या मिल जाएगा? 52, 27, 7 3 10, 5 4 9 1 10, यानी कि 100 बन रहा है।
आगे देखें हम इसमें तो 34, 22 और 44 का अगर सम करें तो क्या मिलेगा, 4 2 6 4, 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 3 1 10, यानी कि 100 बन रहा है। दोनों का सम करने पे 100 बन रहा है। तो अगर देखें तो 100 में से अगर घटाएं कितना, 71 प्लस 16, यानी कि 6 1 7 और 87 घटा दे तो हमारा 13 आएगा। 13 दिया, ऑप्शन हाँ दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि 3 के अपोजिट बताना है। 3 के अपोजिट, तो अगर हम देखें पहले और दूसरे फिगर में तो 2 5 2 5 कॉमन है, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। और अगर दूसरे और तीसरे फिगर में देखें तो 1 और 2 कॉमन है, यानी कि 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट क्या होगा हमारा, 2 बच रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। फिगर में क्या बताना है, ट्रायंगल का नंबर बताना है। अगर देखें इसमें तो हमारा कितना बनता है, 1 2 3 4, यानी कि 4 × 2 कर देंगे तो 8 बनेगा। और ऐसे ऐसे हमारे पास 3 फिगर हैं, यानी कि 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। और 24 के बाद हमारा एक ये बन रहा है 25, ये बन रहा है 26 और ये बन रहा है 27 और ये बन रहा है 28, यानी कि टोटल 28 ट्रायंगल बनेंगे। इसको क्लिक करेंगे। अगला कह रहा है कि पंकज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से शुरू करता है और कहाँ जाता है, 12 किलोमीटर ईस्ट में। पहले हम फिगर बना लेते हैं दोस्तों ईस्ट वेस्ट का, यानी कि हमारा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें आगे। पहले कहाँ जा रहा है, ए से, मान लेते हैं ये ए है, ए से शुरू करता है, 12 किलोमीटर ईस्ट में जाता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 18 किलोमीटर लेफ्ट में, यानी कि इधर जाता है 18 किलोमीटर। आगे कह रहा है लेफ्ट अगेन और 19 किलोमीटर, यानी कि लेफ्ट अगेन और 19 किलोमीटर जाता है, यानी कि 19 हो गया। ये कह रहा है कि देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 21 किलोमीटर, यानी कि लेफ्ट में एक बार और मुड़ता है और 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, 21 हो गया। ये कह रहा है कि 1 टाइम और लेफ्ट ड्राइव करता है 7 किलोमीटर, यानी कि उधर मुड़ेगा और 7 किलोमीटर आ जाएगा। ये पी है, यानी पी पे रुक गया। अभी ये पूछ रहा है हाउ फार शॉर्ट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन शुड इट ड्राइव टू रीच पॉइंट ए अगेन, यानी कि ए पे जाने के लिए कितना दूर चलना पड़ेगा। ये हमारा 18 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो गया, यानी कि 3 किलोमीटर और ऊपर की तरफ, यानी 3 किलोमीटर नॉर्थ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है बाई हाउ मेनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड मूव इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच आवर एंड मूव 38 डिग्री। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इस सवाल को स्किप करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि हिंदी में कर लेते हैं, इसको हिंदी में पढ़ेंगे सवाल को। विश्वविद्यालय का लक्ष्य शैक्षणिक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए संबंध कॉलेज के बीच समन्वय सुधार करना है। इसे प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय ने कॉलेजों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्यवाहियों की रूपरेखा तैयार की है। ये देख लेते हैं। पहली कार्रवाई क्या की है, महत्वपूर्ण तिथियां जैसे परीक्षा, छुट्टियों और कार्यक्रम में तालमेल बिठाने के लिए कॉलेजों को नियमित रूप से शैक्षणिक कैलेंडर साझा करना चाहिए, बिल्कुल सही है पहला। कॉलेज को संयुक्त अनुसंधान परियोजना पर सहयोग करने के लिए पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं जैसे संसाधनों को साझा करना चाहिए, बिल्कुल सही, दूसरा भी सही होगा। कॉलेज को सामान्य शैक्षणिक मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए एक संयुक्त समिति की स्थापित करनी चाहिए, हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि ये तीनों सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ABCD लिव 6 फ्लोर डिफरेंट बिल्डिंग, लोएस्ट 1 है और उसके ऊपर 1 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ये कह रहा है ई लिव्स ऑन इवन नंबर 4 बट नॉट ऑन 6। ई इवन नंबर पर रहता है लेकिन 6 पे नहीं, तो यानी ई यहाँ रह सकता है या ई यहाँ रह सकता है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि द सम ऑफ फ्लोर बिटवीन ए और ई इज 7, यानी कि ए और ई का जो सम है वो 7 होगा, यानी या तो यहाँ होगा ए और अगर 2 पे है तो ए यहाँ 5 पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सवाल में कह रहा है एफ लिव्स इमीडिएटली अबव बी, यानी कि एफ जो है वो बी के इमीडिएटली अबव रह रहा है। ठीक है, बी के इमीडिएटली अबव है। ये कह रहा है द सम ऑफ फ्लोर नंबर बिटवीन ई एंड डी इज 3। ई और डी के बीच में 3 है, यानी अगर ई यहाँ 2 पे है तो डी 1 पे आएगा तो 3 हो जाएगा। ई यहाँ 4 पे है तो डी कहाँ ऐसा रखेंगे कि 3 आएगा, तो ये हमारा पहला जो टर्म है गलत हो जाएगा। और एफ जो है बी के ऊपर केवल एक ही जगह है यहाँ, तो हमारा बचा क्या, ए बी सी, यानी कि सी हमारा 6 नंबर पे आएगा। ये कह रहा है हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन ए और डी। ए और डी के बीच में कितने लोग रह रहे हैं, ए और डी के बीच में 3 लोग रह रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। एडवाइस, इलनेस, डॉक्टर और ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमें बीमारी होगी, यानी कि 2 होगा, फिर उसके बाद हम डॉक्टर पे जाएंगे, फिर एडवाइस लेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि 2 3 1 4 ऑप्शन 2 3 1 4 ऑप्शन ए में है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है 11 44 2 6 54 और 3, यानी अगर इसका देखें तो ये 4 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, यानी इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 2 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर रहा है। ऑप्शन देखें पहला तो 7 98 2, यानी कि ये 14, 2 का स्क्वायर 4 नहीं है।
दूसरा देखें तो 12, 72, 3 यानी ये 6, 3 का स्क्वायर नहीं है। तीसरा देखें तो 25 दाम में 250, ये भी नहीं है। चौथा देखें तो 2, 32 और 4 यानी कि 4 चौके 16, दूना का 32, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि ओरल को क्या लिख रहा है, ORAL को क्या लिख रहा है, 3196। तो NOVER को क्या लिखेगा, ओरल हमारा 15, 18, 1 और 12। अगर ये बात करें तो 5, 1, 6, 8, 1, 9, 1 और 2, 1, 3 यानी 6, 9, 1 और 3 उल्टा लिख रहा है इसको। अगर बात करें तो 14, 15, 22, 5 और 18। 5 लिखेगा, 6 लिखेगा, 4, 5 और 9, तो 9 पहले आएगा, 5, 4, 6, 5 यानी 95465, 95465 ऑप्शन ए में है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, रख के बना के देख लेते हैं ना, FG और J। तो इसका क्या लिख रहा है, JLO यानी 6 से 4 बढ़ रहा है 10 और 7 से 5 बढ़ रहा है, यानी कि 6 से 4 10, 7 से 5 12, +4 +5 और J से +5 यानी +4 +5 +5 हो रहा है। तो GIL को क्या लिखना है, LNQ। तो हम ये देखें तो G 7 और पर +5, पहले में +5 आ रही है, हमारा स्टेटमेंट गलत, ये हमारा जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, EGI को क्या लिखेंगे हम, JLO और ये इधर क्या है, GIL को क्या लिख रहे हैं, LNQ यानी 5 से 5 10, 7 से 5 12, 9 से 6 15 यानी कि 6 बढ़ रहा है। 7 से 5 12, 9 से 5 14 और 12 से 5 17 यानी कि +5 +5 हुआ, यहाँ 6 हुआ, ये भी नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, EG और J को क्या लिख रहा है, JLO यानी 5 से 5 10, 7 से 5 12 और 10 से 5 15 यानी 5 5 5 तीनों में ऐड किया है। अगला देख लेते हैं क्या लिख रहा है, GIL को क्या लिख रहा है, LNQ 7 से 5 12, 9 से 5 14, 12 से 5 17 यानी कि यहाँ भी तीनों में प्लस, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि 12 अक्टूबर 1997 को सैटरडे है, तो 2008 को क्या होगा, तो इसी दिन। तो 97 से अगर 98 में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, 98 से 99 में जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, 99 से अगर 2000 में जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 2000 लीप ईयर है। 2000 से 1 में जाएंगे 1 और 1 से 2 में जाएंगे 1, 2 से 3 में जाएंगे 1, 3 से 4 में जाएंगे 2 लीप ईयर है, 4 से 5 में जाएंगे 1, 5 से 6 में जाएंगे 1, 6 से 7 में जाएंगे 1 और 7 से अगर 8 में जाएंगे तो 2 बढ़ेगा, यानी कि लीप ईयर है। अब हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, 1 2 4 5 और 6 7 खत्म हो जाएगा, 2 3 4 5 और 2 7 यानी कि 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो यानी कि जो सैटरडे है वही सैटरडे ही रह जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, टीचिंग की बात कर रहा है, TEACHING। ये कह रहा है कि ईच वॉवेल को नेक्स्ट लेटर में चेंज कर रहे हैं, यानी कि वॉवेल हमारा कौन कौन सा है, ई और ए है। तो ई को हम एफ कर देंगे, ए को बी कर देंगे, आई को जे कर देंगे, ठीक है। और कह रहा है ईच कॉन्सोनेंट को चेंज कर रहा है नेक्स्ट लेटर में, कॉन्सोनेंट को भी नेक्स्ट लेटर में करना है, यानी कि टी का यू हो जाएगा, सी का डी होगा और एच का आई हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा और एच जी का एच हो जाएगा। अब कह रहा है कि देन ईच कह रहा है कि देन द लेटर आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, यानी कि बी डी और फिर हमारा एच आई जे हो जाएगा और फिर एफ भी तो है इसमें, एफ बी डी एफ एच आई जे और फिर कह रहा है ओ और यू, यानी 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 हो गया। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द राइटिंग, या राइट एंड से फोर्थ नंबर पे कौन है, 1 2 3 और 4, आई है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर देखते हैं, डिक्शनरी में करना है इसको। तो 4 और 3 पहले ऑप्शन पे है, यानी ई यू जी और ई यू पी, यानी कि हमारा 4 पहले आ जाएगा। 4 के बाद 2 और 3 में से देख लेते हैं क्या पहले आएगा, ई यू पी और ई यू पी सेम सेम है, पी और ई और एच आ रहा है, यानी कि हमारा 2 वाला पहले आ जाएगा, यानी कि 4 2 आ जाएगा ऑप्शन। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है क्रॉकरी प्लेट और बॉल, यानी कि प्लेट और बॉल का किस में आएगा, प्लेट और बॉल हमारा क्रॉकरी के अंदर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इन अ रो ऑफ गर्ल महुआ इज 7 फ्रॉम वन एंड 11 फ्रॉम द अदर, यानी कि 7 इधर से है, ईद 11 इधर से है। तो कह रहा है कि टोटल कितना है, तो दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देंगे, यानी 11 7 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस, अ किंग इज ऑलवेज हैव, अगर कोई राजा है तो उसके पास हमेशा क्या होगा, राजा कोई कब बनता है, जब उसके पास साम्राज्य होता है। तो स्वॉर्ड नहीं होगा, किंगडम हो सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। एंकल फुट, हमारा पैर से और फुट किससे से जुड़ा हुआ है, एंकल से जुड़ा हुआ है, नी काफ ये नहीं होगा। रिस्ट और पाम, हमारी जो हथेली है वो कलाई से
जुड़ी हुई है हाथ से जुड़ने के लिए कलाई जुड़ी हुई है, क्लिक करेंगे इसको। आगे कह रहा है कि सम चेयर आर डेस्क, ऑल बेंच आर डेस्क, यानी हमारा दोनों मिला के कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा जो डेस्क पे है जो इनकम है दोनों में 50-50 हो रहा है। कंक्लूजन में देख लेते हैं, सम डेस्क आर बेंचेस, यानी कि सम डेस्क आर बेंचेस हमारा दूसरे स्टेटमेंट से बन रहा है, सही होगा। सम डेस्क आर चेयर, यानी कि दोनों अलग अलग सही, यानी कि बोथ 1 2 फॉलो करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 3 4 5 6 और 1। ए डिनोट सब्सट्रैक्शन, यानी ए सब्सट्रैक्शन दिखा रहा है, बी मल्टीप्लीकेशन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सी डिनोट्स डिवीजन, यानी यह डिवीजन होगा, और डी डिनोट्स एडिशन, यहाँ एडिशन हो जाएगा। 4 3 12 5 17 माइनस 6 करेंगे, 17 में 6 जगह 11 अपन 1, यानी कि 11 आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स हैव अ सक्सेसिव नंबर डिफरेंस ऑफ 2, यानी कि 2 के डिफरेंस वाले कितने नंबर हैं, यानी कि 6 के बाद 4, यानी कि एक यहाँ डिफरेंस आ रहा है। आगे बढ़े इसमें तो 4 और 2 यहाँ डिफरेंस आ रहा है। आगे बढ़े तो 5 और 3 यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है 2 का। 8 और 6 की बात करें तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। आगे इस सवाल में बात करें तो 1 और 3 यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, और 8 और 6 यानी कि यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। 1 2 3 4 5 और 6 जगह 2 का डिफरेंस, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। 18 का 21 लिख रहा है, 18 21 84 89 534, और आगे क्या होगा, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 4 का गुणा है, यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ 6 का गुणा है, तो यहाँ 7 बढ़ेगा, प्लस 7 होगा, यानी कि 541 हो सकता है, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। हमारा रीजनिंग हो गया, अब हम जीएस की तरफ बढ़ते हैं। जीएस में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जॉर्ज साइमन ओम इन विच ऑनर, इन हुज ऑनर वी हैव द फेमस ओम्स लॉ हैज हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। ये जो हमारा ओम है ना, ओम ये हमारे जर्मनी के हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है सिप किला मैच करना है। सिप किला हमारा इंडिया चाइना तिब्बत बॉर्डर पे है, ठीक है। पहला का ए पहले में चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, तेंगलेंग ला, बमला और सेलेला। ये तीनों का कोई आइडिया नहीं दोस्तों, तो मैं तो इसको स्किप कर दूंगा, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में ए का पहला दिया हुआ है और मुझे केवल ए ही पता था, तो इसको स्किप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर इंट्रोड्यूस इन 1973 टू रेगुलेट फॉरेन इन इंडिया। ये हमारा फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और ये 1999 में फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि द नो योर मेडिसिन ऐप which helps to users verify the authenticity and approval status of medicines in India, which was launched by which of the following ministries। ये किसके द्वारा लॉन्च किया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो सकता है, आयुष भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होगा, यूथ अफेयर्स भी नहीं होगा। तो पहला दूसरा ऑप्शन में से अगर दोस्तों अगर मुझे गेसवर्क करना हो तो मैं बी पे गेसवर्क करूंगा, बाकी गलत होगा तो हो भी सकता है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये यूएसए से लिया गया है, इसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका, ठीक है दोस्तों। पहले यूएसए में अडॉप्ट किया गया इस कॉन्सेप्ट को, फिर उसका धीरे धीरे इंडिया में अडॉप्ट कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच कंपाउंड ऑर्गेनाइज्ड नेम इज नाइट्रोजन ट्राई हाइड्रेट, यानी नाइट्रोजन ट्राईहाइड्रेट, यानी NH3 को अमोनिया भी कहते हैं। विच इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज फर्टिलाइजर एंड रेफ्रिजरेंट, ये हमारा अमोनिया होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। कोई आइडिया नहीं दोस्तों बैलेंस शीट के बारे में, तो इसको स्किप कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ दिया हुआ है। द हजारा राणा टेम्पल वाज अ पब्लिक टेम्पल फॉर द कॉमनर्स, नो आइडिया दोस्तों, स्किप। द लोटस महल शोज अ क्लियर पर्शियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस, नो आइडिया। द महानवमी डिब्बा इज टॉप्ड बाय अ टेम्पोररी वुडन सुपर स्ट्रक्चर, नो आइडिया दोस्तों। द सिटी इज सेक्रेड सेंटर ले नॉर्थ ऑफ द तुंगभद्रा, कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में कुछ दिया हुआ है। ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, पहला सही है। अ ज्वाइंट सिटिंग कैन बी कन्वीन्ड फॉर रिजॉल्विंग डेडलॉक ओवर मनी बिल, बिल्कुल नहीं। मनी बिल का जो हमारा केवल अधिकार होता है वो लोकसभा का होता है, तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस, बिल्कुल सही, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया ज्वाइंट सिटिंग, तो हमारा दूसरा गलत होगा, पहला और तीसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि 6th BIMSTEC समिट हेल्ड इन अप्रैल 2025 एडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग,
कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है कि कश्मीरी म्यूजिक चक्री क्लासिकल फॉर्म यूजिंग संतूर एंड हाफिज नगमा, सूफियाना म्यूजिक फोक स्टाइल संग विथ ग्रह एंड रबाब, हाफिज नगमा डांस बेस्ड ऑन द म्यूजिकल नोट्स ऑफ सूफियाना म्यूजिक। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, स्किप कर देंगे। ये कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी अपरेटस। ये प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन नहीं होता है, लिपिड सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन इसका काम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट डज अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंट इन अ प्रोसेस ऑफ अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है? दो वो होता है ना, प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, यानी कि हीलियम हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी से होगा, क्लिक करेंगे इसको। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन। हमारा गुजरात के पास सबसे लंबा कोस्ट लाइन है अरेबियन सी से, जो गुजरात में बनता है। ठीक है दोस्तों, इसको क्लिक करेंगे, गुजरात। आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन, ब्लॉटिंग ऑफ इंक, राइज ऑफ वाटर थ्रू फाइन पोर्स ऑफ सॉइल, स्प्रीड ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन अ कॉटन क्लॉथ, राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स फॉलिएज। कोई आइडिया नहीं, स्किप कर देंगे। ये कह रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नेंस एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग मेजर्स, इंकरेजिंग एफडीआई इनफ्लोज, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा वाला तो गलत ही होगा स्टेटमेंट। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि जो भी जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उसको प्राइवेट किया जाता है, यानी कि दूसरा गलत होगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा? पहला एलिमिनेट हो गया, तीसरा चौथा, यानी कि 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन आंसर बचा है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। एक है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विथ डीपीएसपी से एसोसिएटेड है। क्लिक करेंगे इसको। एक कह रहा है पीसी चंद्र पुरस्कार कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट एज इट्स ऑनरेरियम। कोई आइडिया नहीं, स्किप कर देंगे। एक कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड अंडर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द प्रोपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल 131 अमेंडमेंट बिल 2025 कंसीडर द फॉलोइंग। द बिल सीक्स टू इंक्लूड चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 240 empower the president to make regulation for the certain union territory. Inclusion under article 240 would align Chandigarh with union territory with full legislature. दोस्तों मुझे कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के ऊपर से, तो इसको स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहेवियर ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। ये कह रहा है ऑल डेजर्ट प्लांट्स ब्लूम ड्यूरिंग नाइट टाइम। ऐसा तो कुछ कहीं लिखा नहीं है कि सारे डेजर्ट प्लांट रात में ही ब्लूम करेंगे, यानी कि पहला हमारा गलत हो जाएगा। पहला गलत होगा तो ए और डी स्टेटमेंट निकल जाएगा। देखते हैं। नाइट ब्लूमिंग ऑफ डेजर्ट प्लांट इज मेनली अडोप्टेशन ऑफ हाई डे टाइम टेम्परेचर। डेजर्ट इंसेक्ट्स एक्ट एज अ पॉलिनेटर्स आर जनरली मोर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा ऐसे ही सही है, क्योंकि जो हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन है उसमें 2 कंपलसरी दे रखा है, तो तीसरा और चौथे में देख लेते हैं। द ब्लूमिंग ऑफ डेजर्ट प्लांट इज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय द फेजेस ऑफ मून। हमारा ये स्टेटमेंट गलत होगा, चौथा वाला। दूसरा और तीसरा सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। आगे ये कह रहा है द फेमस फीमेल फिगराइन नोन एज डांसिंग गर्ल डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ विच मटेरियल। ये हमारा ब्रॉन्ज का बना था। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपील मेड बाय महात्मा गांधी। He urged government servants not to resign but to openly declare their allegiance to the national movement. मुझे आइडिया नहीं दोस्तों इस बारे में। He called upon soldiers not to leave their post but to refuse to fire on their own countrymen. कोई आइडिया नहीं। He advised the princes of princely state to accept the sovereignty of their own people. इसको स्किप कर देंगे दोस्तों सवाल को। ये कह रहा है कि इन विच ईयर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। कोई आइडिया नहीं, स्किप करेंगे। ये कह रहा है एज पर द कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर द इंटायर NCR इन नवंबर 2025 विच मेजर वाज एडवांस्ड फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 1। स्किप करते हैं दोस्तों। GS में हमने बस 13 ही क्वेश्चन किए, काफ़ी मुश्किल था GS आज का। कोई नहीं, कभी कभी मुश्किल भी आता है। इंग्लिश की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द लीगल काउंसिल अर्जेंटली रिक्वेस्टेड दैट द CEO साइंस द मर्जर एग्रीमेंट इमीडिएटली, नो एरर। दोस्तों आप देख सकते हैं सेंटेंस में दूसरे पार्ट में रिक्वेस्टेड दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें सब्जेक्टिव मूड का यूज करना पड़ेगा।
और सब्जंक्टिव मूड के लिए दैट क्लॉज के बाद दैट क्लॉज में ये जो हमारा वर्ब आता है वो केवल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो साइंस का यूज नहीं, केवल साइन होगा यहाँ पे। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द विटनेस अकाउंट वाज सो डैश दैट इवन द मोस्ट स्केप्टिकल मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी फाउंड इट इम्पॉसिबल टू डाउट हर वर्जन ऑफ द इवेंट्स। दोस्तों इन वर्ड्स की मीनिंग क्या होगी? प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है? प्लॉजिबल का मतलब विश्वसनीय होता है, और वेरासियस का मतलब भी क्या होता है? सच्चा होता है। कंपेलिंग का मतलब क्या होता है? कंपेलिंग का मतलब होता है, कंपेलिंग का मतलब कन्विंसिंग कह सकते हैं। स्पूरियस का मतलब जाली होता है। ये तीनों जो तीनों ABC हैं, ये तीनों के तीनों हमको लग रहा है कि सही हो सकते हैं। प्लॉजिबल भी सही हो सकता है, वेरासियस भी सही हो सकता है, कंपेलिंग भी सही होता है, तो इसको स्किप कर देते हैं, मैं तो नहीं लगाऊंगा। नो सूनर हैड द की नोट स्पीकर फिनिश हर प्रेजेंटेशन देन, यहाँ THEN नहीं THAN वाला था, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। इसको क्लिक करेंगे। ये कह रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट अनलेस यू डू नॉट, अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, पहला गलत हो गया। स्कार्सली हैड ही लेफ्ट देन, स्कार्सली के साथ वेन आएगा। नो सूनर के साथ केवल देन आता है, स्कार्सली और हार्डली के साथ वेन आता है। ही बिहेव्स एज इफ ही इज अ किंग। दोस्तों यहाँ भी मूड का यूज हो रहा है, एज इफ के बाद ही वर का यूज होगा, ठीक है दोस्तों, इज नहीं वर का यूज होगा, ठीक है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऊपर के तीनों गलत, तो चौथा सही हो जाएगा। ऐसे ही चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। विथ हर कीन आई फॉर द डिटेल एंड द नेचुरल लीडरशिप एबिलिटी इट इज क्वाइट एविडेंट दैट सारा टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर। टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है? रिजेंबल, यानी रिजेंबल मतलब किसी से मिलता जुलता, यानी कि मिलता जुलता कह रहा है। तो हु मैनेज द सक्सेसफुल आर्किटेक्चर फार्म फॉर डिकेड्स टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर, यानी कि ये मिलते जुलते की बात ही करें तो यहाँ कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि द CEO's डैश रिमार्क अबाउट द मर्जर वाज वर इंटेंडेड टू सेटिस्फाई द रेगुलेशंस रेगुलेटर्स विदाउट रिवीलिंग द कंपनीज प्रोप्राइटरी ट्रेड सीक्रेट। दोस्तों सोलिसिटर्स का मतलब क्या होता है? सोलिसिटर्स का मतलब क्या होगा? सोलिसिटर का मतलब एक्साइटेड हो सकता है। इम्प्लिसिट का मतलब उसके अंदर ही समाया हुआ, और डिप्लोमेटिक मतलब डिप्लोमेटिक, और एम्बिगुअस का मतलब होता है कि अनक्लियर। तो ये कह रहा है कि द CEO's डैश रिमार्क्स, तो यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? CEO का डिप्लोमेटिक रिमार्क्स यूज कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक का, इसको गेस वर्क में ही क्लिक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, द मार्केटिंग टीम हैज कंप्लीटेड द एंटायर प्रोजेक्ट लास्ट संडे। दोस्तों लास्ट संडे की वजह से यहाँ हमें सिंपल पास्ट की जरूरत है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हैज की जगह पे केवल V2 का यूज होगा, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है द कारपेंटर यूज्ड अ स्मॉल स्टील नेल। दोस्तों यहाँ वो नेल कील वाली बात हो रही है, कारपेंटर मतलब जो बढ़ई होता है वो कील का यूज करता है, तो जो नेल होगा हमारा इससे होमोनिम बनाना है, तो जो भी हमारा जो कील वाला होगा वो गलत हो जाएगा, बाकी सब सही होगा। द डॉक्टर एग्जामिंग द पेशेंट्स फिंगर नेल, यानी यहाँ नाखूनों की बात हो रही है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं। यू नीड टू ड्राइव द नेल स्ट्रेट इनटू द वुड, यहाँ भी वो कील वाली बात है दूसरे स्टेटमेंट में। तीसरे में बात कर लेते हैं, द फ्रेम वाज हेल्ड टुगेदर बाय अ सिंगल रस्टी नेल, यानी यहाँ भी जंग लगी हुई कील की बात हो रही है। द कंस्ट्रक्शन वर्कर केप्ट अ बॉक्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ नेल, यहाँ भी कील की बात हो रही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं पैराजम वाले, इसको अभी छोड़ देते हैं, दोबारा आके कर लेंगे। ये कह रहा है ध्रुव विल सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर, प्लीज का हमारा रिक्वेस्टेड से बनेगा, तो पहला गलत हो जाएगा, और मी का आई में बदलेगा, यानी कि हमारा दूसरा और तीसरा भी गलत हो जाएगा, हमारा चौथा सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। शिल्पा सेड हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज का वॉज में बदलेगा, और वॉज में कौन कितने स्टेटमेंट में है? 2 स्टेटमेंट में है, और ये एक्सक्लेमेशन वाला एक्सक्लेम में जाएगा। शिल्पा एक्सक्लेम दैट द सीनरी वॉज ब्यूटीफुल, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है, ये हमारा क्लोस्टेट आ गया, कह रहा है कि सुतीर्थ AKM तीर्थो सेज एज अ फाउंडेशन उम्मीद इज अ केयरफुली डिजाइन टू स्ट्रक्चरल म्यूजिक थेरेपी प्रोग्राम विच सपोर्ट्स 30 डैश इन द एज ऑफ 10 to 25 ईयर्स, यानी 10 से 25 साल। इन्फेंट्स तो बोलेंगे नहीं, इन्फेंट्स उसको बोलते हैं जो अभी बच्चा हो, यानी कि 0 से 5 साल के बच्चे को इन्फेंट्स, और टूडलर बोलते हैं। टूडलर मतलब वो कि जो माँ बन के चलता है बच्चा, उसको इन्फेंट या टूडलर बोलेंगे। एल्डरली तो वो होते हैं जो 40 प्लस होते हैं, तो हमारा एडोलेसेंट हो जाएगा। एडोलेसेंट मतलब युवा, जो मतलब अभी युवक बन रहे हैं, मतलब जवान हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। who are talented in music and dance, the program uses music to enhance emotional expression, build confidence and encourage their social participation.
सोशल पार्टिसिपेशन किसके द्वारा, यानी थ्रू की बात कर रहा है, थ्रू परफॉर्मेंस बेस्ड इंटरवेंशन। म्यूजिक इज यूज्ड एज अ थेरेप्यूटिक मीडियम थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोसेस। द ट्रेनिंग इन अ परफॉर्मेंस दैट, यानी ये रिजल्ट की बात कर रहा है और रिजल्ट में स्टार्ट्स नहीं आएगा, कंटिन्यूज नहीं आएगा, फेल्स नहीं आएगा, कल्मिनेट्स का यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। कल्मिनेट्स इन अ परफॉर्मेंस दैट हेल्प पार्टिसिपेंट ओवरकम फियर, इंप्रूव पब्लिक इंटरेक्शंस एंड एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ अ क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन बिफोर अ लाइव ऑडियंस। ऑप्शन सी सही होगा, क्लिक करेंगे। ही सेज वी हैव सीन हाउ दिस थेरेपी हेल्प चिल्ड्रन ओवर द ईयर्स, वी हैव सीन देयर बिहेवियरल एस्पेक्ट चेंजिंग एंड। दोस्तों हैव सीन कह रहा है तो हमारा जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, यानी कि मैप्ड का यूज होगा। ऑप्शन डी क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है इसकरी, ये स्पेलिंग सही नहीं है, इसकरी की स्पेलिंग सही नहीं है, इसकी स्पेलिंग होती है SCURRY होती है, SCURRY। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी चलना होता है इसकरी, मतलब जल्दबाजी करना किसी भी चीज़ में। वेंचरसम की स्पेलिंग गलत है, VENTURESOM ही होता है वेंचरसम का मतलब क्या होता है, बहादुर, यानी कि करेजियस को बोल सकते हैं। डिस्क्रीट की स्पेलिंग सही है, DISCREET, यानी डिस्क्रीट की स्पेलिंग हमारी सही, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। डिस्क्रीट मतलब होता है कि हिडन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द रिसर्च पेपर हैड अ फ्यू लेकुना, लेकुना की मतलब होती है कमी, लेकुना की मतलब होती है कमी, यानी कि डर्थ बोल सकते हैं, डर्थ। ऑप्शन डी सही होगा। डॉडल का मतलब डॉडल नहीं होगा, डॉडल मतलब होता है समय बर्बाद करना, इधर उधर करके अपना समय बर्बाद करना। प्रोलिफिक मतलब होता है कि इनफ या एबंडेंट बोल सकते हैं। और टेरेस मतलब होता है, टर्स मतलब होता है ब्रीफ या कंसाइज बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। इनर्ट मतलब इनएक्टिव होता है, तो इनएक्टिव का क्या अपोजिट हो जाएगा, इनएक्टिव का अपोजिट हो जाएगा एक्टिव, यानी कि लिविंग। ऑप्शन बी सही होगा, क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कीप योर वीग ऑन, कीप योर वीग ऑन का क्या मतलब होगा, कीप योर वीग ऑन का मतलब होता है कि अपना आपा न खोना, यानी कि शांत रहना। फुल नॉनसेंस नहीं होगा, टू काम डाउन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लिक करेंगे इसको। हैगार्ड, हैगार्ड का मतलब क्या होता है, हैगार्ड का साइनोनिम क्या होता है, हैगार्ड मतलब थका हुआ, यानी कि टायर्ड, एग्जॉस्टेड बोल सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा एग्जॉस्टेड सही हो जाएगा, क्लिक करेंगे इसको। द बॉयंट मूड एट द ऑफिस वॉज वेलकम चेंज, यानी बॉयंट का मतलब क्या हो सकता है, बॉयंट का एंटोनिम बताना है। बॉयंट का नैग, वेल और डाउनबीट या फेलोनी। नो आइडिया दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा है बॉयंट का, तो इसको स्किप कर देंगे। कह रहा है कि मेलोडियस या मेलोडियस और हारमोनियस। मेलोडियस और हारमोनियस का क्या होगा, ओवेशन तो वो ताली बजाने वाला था ना, जैसे नहीं बोलते हैं कि स्टैंडिंग ओवेशन करें, तो स्टैंडिंग ओवेशन मतलब ताली बजाना हो जाएगा। निपर मतलब होता है काटने वाला, और इम्पेल मतलब होता है गढ़ना। तो डोलसेट मतलब क्या होगा, डोलसेट मतलब होता है कि शांत और क्या बोलते हैं, सूदिंग, सूदिंग बोल सकते हैं, यानी कि ये हमारे हारमोनियस से रिलेट कर रहा है। ऑप्शन डी सही होगा, क्लिक करेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे। द कंपनी पुल्ड ऑल द स्टॉप्स टू मेक द प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेस, यानी कि टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट होगा इन चेंज और इन कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन टू डू समथिंग विद अ मैक्सिमम एफर्ट और एबिलिटी, ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ये कह रहा है ऑल द एनिमल लिविंग इन एन एरिया और इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ये हमारा फौना होता है, और एक फ्लोरा होता है जो कि फ्लावर वाला होता है। ठीक है दोस्तों, इसको क्लिक करेंगे। हमारा ये पूरा हो गया। इंग्लिश भी, इंग्लिश में हमने 22 क्वेश्चन किए हैं, 3 छोड़े हैं, 3 थोड़े मुश्किल थे। मुश्किल क्या थे, एक वो पैरा जंबल वाला था, टाइम कम है, वाकई दोबारा एक बार देख लेंगे। ये सवाल देख लेते हैं। x बराबर √3 प्लस √2 कह रहा है, हमें निकालना है x² माइनस 10x प्लस 1 की वैल्यू। तो हमें x की जगह पे रख लेंगे, यानी कि √3 प्लस √2 को रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 10 करेंगे, √3 प्लस √2 और प्लस 1 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 5 आ जाएगा, और प्लस 2√6 आ जाएगा, माइनस 10√3 और माइनस 10√2 प्लस 1। अगर 5 और 1 करें तो 6 प्लस 2√6 माइनस 10√3 माइनस 10√2। ऑप्शन में है किसी में 6 प्लस 2√6 माइनस 10√3 माइनस 10√2, हमारा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ सिंगल पॉइंट कार्ड, यानी हमारा ये कोई ट्राइंगल है, इसके ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर ABC का अगर जहां मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम इन सेंटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, क्लिक करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है A² माइनस B² दिया तो A प्लस बी और A माइनस बी में तोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 72 प्लस 28, और 72 माइनस 28 से नीचे 72 माइनस 28 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो 72 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 72 का अगर स्क्वायर करें तो हमारा आ जाएगा 144, 7 दूना 14, 7 7 49 50 कर देंगे तो 4 8 1
5184 और 28 का स्क्वायर क्या होता है? 28 का स्क्वायर होता है 784 होता है ना शायद। 28 का अगर स्क्वायर करें तो या तो 784 होता है, 8 64 4 हासिल 6 8 2 16 6 22 56, हमारा 784 होता है, 784 कर देंगे और नीचे हमारा 72 28 100 आ जाएगा। ऐसे ही करें तो हमारा ये 100 और प्लस 4 4 8 8 16 का 6 हासिल 1 7 1 8 1 9 आ जाएगा, यानी 5968 बटा 100 कर देंगे। ये हमारा करें तो क्या आएगा 100 प्लस 59.68, तो यानी हमारा आ जाएगा 159.68, यानी कि ऑप्शन 159.68 ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, कह रहा है ए बी का जो रेशियो दिया है, ए बी 5:3 दिया हुआ है, बी सी हमारा 7:4 दिया हुआ है, 7:4 कर देंगे और सी डी हमारा 12:19 दिया हुआ है, यानी कि सी डी यहाँ करें तो 12 और 19 दिया हुआ। अब इसको हम खोले तो ये जो पीछे है पीछे चला जाएगा, 3 3 4 और आगे वाला आगे, ये 12 ये 12, ये हमारा कितना आएगा 7 5 35 गुणे 12 35 गुणे 12 इस टू 7 3 21 गुणे 12 21 गुणे 12 और इसको कर दें इस टू करें यहाँ पे 4 12 गुणे 12 आ जाएगा और इसको करें तो 4 12 गुणे 19, यानी कि इस टू करें तो 12 गुणे 19। अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 35 21 12 और 19, ये हमारा ए बी सी डी आ गया। 35 21 12 19 35 21 12 19। दोस्तों एक बार क्वेश्चन में ध्यान से देखें, ए सी बी डी पूछा है, यानी कि हमारा ए सी बी डी निकालने के लिए 35 12 21 और 19 करना पड़ेगा। 35 12 21 19, यानी कि ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप कहीं लिख के या नोट करके रख लेंगे कि जब भी अब टीसीएस जो भी इस पैटर्न बना रहा है तो ऐसे कंफ्यूजिंग करने के लिए रेशियो में क्वेश्चंस डाल दे रहा है। देखने में भले आसान लगेगा, लेकिन जो इसका क्वेश्चन में पूछा रहेगा ना वो उल्टा करके पूछा रहेगा, तो कई बार फंसने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में हम गलत कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अ होलसेलर बाइज अ बैच ऑफ वॉशिंग मशीन एट 60% मार्कअप ओवर फैक्ट्री बेस कॉस्ट एक्स, यानी अगर फैक्ट्री ने एक्स रुपया उस पर रखा है कॉस्ट प्राइस, तो जो होलसेलर खरीद के लाता है वो 60% ऊपर मार्कअप प्राइस करता है, यानी कितना होगा 60% मतलब 8/5 कर देता है। ये कह रहा है कि ही देन अलाउज 25% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 25% का डिस्काउंट देता है तो 75% में बेचता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि रिटेलर अप्लाइज 30% मार्कअप, यानी कि जो रिटेलर ये 75% में खरीद के ले गया वो 30% और मार्कअप करता है, यानी कि 13/10 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि फिर 15% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 17/20 में बेचता है, तो कितने में जो कस्टमर है उसको पड़ता है 20,655। अब हम इसको अगर कटवट करें तो देखिए कैसे कटता है, 4 से ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये 10 बार में जाएगा। अगर इसको 17 से काटे तो 17 एकम 17 17 दूना के 34 और ये हमारा 25 बचा है, 17 एकम 17 17 5 85, ये 3 से कटेगा 405 बार में। तो अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो क्या आएगा 405 इंटू 5 इंटू 100 और अपन 13, अगर करें तो क्या आएगा 20 25 00 बटा 13 आ रहा है। तो अगर इसको काटे तो क्या आएगा 13 कम 13 और 72 आएगा, तो 13 पंजे 65 13 पंजे 65 और खत्म। ये हमारा 100 बता रहा है, 13 6 78 नहीं 13 7 91, यानी कि 1557 और 5 अगर जीरो करेंगे तो 90 15575 ऑप्शन। दोस्तों देख रहे हैं कि कहीं भी क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया है और ना ही जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है पॉइंट में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। तो इसको क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एडिक्विटी वाले पैटर्न में ये चीज़ हुआ है ज़्यादातर से कि ऑप्शन के बाद मतलब पॉइंट में वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन में भी कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि 5 मैन और 12 वुमेन कैन डू अ जॉब इन 24 दिन, यानी कि 5 मैन अगर किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 12 वीमेन भी उसी काम को 24 दिन में कर लेंगे। तो अगर मेन और वीमेन की एफिशिएंसी निकाले तो कितना आ जाएगा, मेन अपन वीमेन कर देंगे 12 गुणे 24 अपन 5 गुणे 24 कर देंगे, तो मेन और वीमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, मेन और वीमेन की आ गई 12/5। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी इसमें रख देंगे, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 5 × 12 × 24, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 5 मेन और 4 वीमेन, यानी कि 5 आदमी और 4 औरत। तो 5 आदमी की जगह पे क्या रखेंगे 5 × 12 कर देंगे और प्लस 4 औरत, यानी कि 5 × 4 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 12 पंजे 60 गुणे 24 कर देंगे और नीचे क्या आएगा 12 पंजे 60 और प्लस 20 80 आ जाएगा। इसको और काटे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 8 से 3 बार में चला जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है 500, हाइट दे रखा है और उसका अप्रॉक्सीमेट रेडियस निकालना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो वॉल्यूम कितना दिया है 500 दिया है, 1/3 कर देंगे, पाई की जगह पे हमें 3.14 लेना है
और आर स्क्वायर को वैसे ही छोड़ देंगे और एच की जगह पे क्या रखेंगे, 15 रख देंगे। तो अगर इसको हम काटे तो 3 से 5 बार में चला जाएगा और 5 से ये 100 बार में जाएगा। इसको कर दें हम तो 100/3.14 बराबर आर स्क्वायर। अगर हम इसको काटे तो कितनी बार में जाएगा, 3 से 33, पता नहीं, कट करे तो ये ऊपर हमारा 1000 आ जाएगा, सॉरी 100 ऊपर चला जाएगा 10,000 और ये हमारा आ जाएगा 100/√314 बराबर आर। तो अगर √314 किसका आ सकता है, 324 यानी कि 18 का 300 यानी कि 17 या 18 के बीच में होगा, 17 और 18 के बीच में, यानी कि अगर माने तो 17.5, अगर ऐसे करें तो 17.5 नहीं 17.8 ही मान लेते हैं इसको। तो 17 पंजे 85 और हमारा 150, तो 17 7 9 17 8 है, यानी कि लगभग 5.8 बार में ये कटेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। काफ़ी ऑप्शंस क्लोज हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो हमारा कैलकुलेशन है वो थोड़ा मुश्किल होगा, पर ऑप्शंस काफ़ी क्लोज है। ये कह रहा है कि अ प्रोडक्ट वाज मार्क्ड 5,000 एंड सोल्ड 15% डिस्काउंट, यानी कि जो 5,000 का मार्कअप है और 15% डिस्काउंट को बेच रहा है, यानी कि 17/20 आ जाएगा। कितने में बेच रहा है, ये हमारा 250 × 17 आ जाएगा। 0 17 5 85 8 17 34 8 42, यानी कि 4250 रुपये में बेचा जा रहा है। एंड देन टैक्स ऑफ 5% जीएसटी, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस है इस पर 5% की जीएसटी लग रही है। तो कह रहा है जीएसटी कितना है, यानी कि इसका 5/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना का 10, यानी अगर इसको 2 से काटे तो क्या आएगा, 2 1 2.5, यानी 212.5 आएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि sin x + 10 बराबर cos 3x - 20। अगर ये होता है तो हमको पता होता है क्या होता है, sin a बराबर, अगर cos b होता है तो हम जानते हैं कि a + b बराबर होता है 90 डिग्री। तो ऐसे ही यहाँ भी कर देंगे, x + 10 + 3x - 20 बराबर 90 डिग्री। 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर होगा 90 + 1 यानी कि 10, यानी कि 100 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इलेक्शन 2 कैंडिडेट के बीच में होता है, ए को मिलते हैं 55% वोट और बी को मिलते हैं रिमेनिंग वोट, यानी कि बी को मिल जाएंगे 45% वोट। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 20,000, यानी कि टोटल वोट्स यानी कि 100% की वैल्यू 20,000 है। तो कह रहा है कि विनिंग मार्जिन कितना है, 10% का है। तो 100% की वैल्यू 20,000 है, तो 10% की वैल्यू 2,000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन x + 600 इन्वेस्टेड 24% 3 साल के लिए, यानी कि x + 600 जो है हमारा 24% की रेट से 3 साल के लिए दे रहे हैं, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट ये आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट x - 300 18% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए दिया जा रहा है। तो 18% का सक्सेसिव निकाले तो 18 + 18 + 18 × 18/100 कर देंगे, यानी कि 36 + 3.24 आ जाएगा, यानी कि 39.24 आ जाएगा। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि x - 300 का 39.24%, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। अब ये कह रहा है कि दोनों का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ कर दें x - 300 और इंटू 39.24/100 कर दे, तो इसका रेशियो दिया हुआ है 27/10 दिया हुआ है, यानी ये 100 से ये कट जाएगा। आगे करते हैं, देखते हैं एक बार इस सवाल को। अगर कट जाएगा तो ये हमारा 3 से 9 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा x + 600 इंटू 8 दाम में 80 कर देंगे, बराबर कर देंगे कितना, x - 300 और ये कर देंगे 39.24 इंटू 3 कर देंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 80x + 8 6 48, 3 0 आ जाएगा, बराबर करेंगे तो 39 तिवे और 24, यानी कि कितना आएगा, 4 3 12 2 हासिल 1 3 2 6 1 7 और 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 3 1 9 2 11, यानी कि 111.72 आएगा। तो अगर 111.72 इसमें वो करें तो ये आएगा हमारा 111.72x - 111 में 3 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 3 दूना का 6 7 3 का
3 दूना का 6, 7 तरीके 21 हासिल 2, 7 तरीके 21 और 2 23 का 3 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3 यानी कि 35,316। ये हमारा आ जाएगा 35,316। ठीक है दोस्तों, इसको करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल हो रहा है लेकिन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगर इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएँ तो 48,000 माइनस 35,316 करेंगे, बराबर आ जाएगा हमारा 80। यानी कि 31,32 एक्स आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 4 और 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6 और हमारा जाएगा 47 में से 35 जाएगा 12,000। ये आ जाएगा हमारा 31.72 बराबर एक्स आ जाएगा। अगर इसको 4 से काटे तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 7 28 और 4 एकम 4 यानी 31 आ रहा है ना। 4 3 में 12, 6 करेंगे 4 एकम 4, 4 7 28 और 4 एकम 4, 4 से अगर इसको काटे तो ये कटेगा हमारा 4 7 28 और जाएगा हमारा 37 यानी 4 9 36 और 4 3 12 यानी कि 31,71,793। कितनी बार में कटेगा ये, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर जीरो करें इधर 100 से करें तो ये हमारा जा रहा है 793 यानी कि 800, 8 दूना का 16, 8 तरीके 24। कैलकुलेशन कहीं एरर हो रहा है क्या। 4 7 28 और 3 31, 4 9 36, कहीं कैलकुलेशन एरर हो रहा है दोस्तों। इस सवाल को भी स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। और भी सवाल है। वेन 35 का पावर 35 यानी कि 35 का पावर 35 प्लस 35 को अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। तो हमारा ये अगर 35 को अगर 36 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर -1 बचेगा, यानी कि -1 का पावर 35 प्लस -1 का पावर -1 आ जाएगा। अगर हम माइनस का पावर ऑड रखते हैं तो हमारा जो नंबर आता है क्या आता है, माइनस में आता है -1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा यानी कि -2 आ जाएगा। तो ये -2 हमारा 36 में से माइनस हो जाएगा। 36 में से अगर -2 करेंगे तो हमारा 34 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, करेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1080 दे रखा है, यानी कि फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना दिया है 1080 दिया हुआ है, कट जाएगा 18 छक्के 108 तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। हमारा वही निकालना है, साइड ऑफ पॉलीगॉन 8 आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, कह रहा है कि क्रिकेटर ए और बी प्लेड 5 इनिंग। ए का जो स्कोर है वो कितना है 55 प्लस 63 प्लस 92 प्लस 44 प्लस 12 और ए का एवरेज निकालना है। तो हम पहले 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 3 8 2 10 और 10 और 6 16 का 6 हासिल आ जाएगा 1, 5 1 6 6 12 12 9 21 21 और 5 21 और 5 26 यानी 266.5 करेंगे। 5 बार में जाएगा 5 3 15 और 53.2 आ जाएगा। बी का अगर एवरेज निकाले तो 8 प्लस 67 प्लस 98 प्लस 50 प्लस 41, 8 7 15 15 8 23 और 1 24 के 4 हासिल 2, 6 2 8 9 17 और 17 9 26 आ जाएगा 264 यानी कि 5 से भी डिवाइड होगा तो हमारा आ जाएगा 50 25 5 2 10 5 48 यानी कि 52.8 इसका है, 53.2 इसका है। तो कह रहा है कि हु हैड हायर एवरेज स्कोर, किसका एवरेज स्कोर ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि स्कल्पटर का क्रैप्स और वुडन मॉडल इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगुलर पिरामिड हुज बेस दे रखा है, बेस जो है 10 दिया हुआ है, हाइट बेस की जो दी हुई है वो 6 दी हुई है और हाइट ऑफ पिरामिड दिया हुआ है कितना 15। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है दोस्तों, पिरामिड का तो बेस एरिया किससे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस एरिया यहाँ से निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि 10 इंटू 60 6 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 यानी कि 30 आ जाएगा हमारा बेस एरिया। तो 1/3 इंटू 30 इंटू 15 कर देंगे तो ये हमारा जाएगा 10 बार में 15 दाम में 150 आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। ये सवाल कह रहा है कि अ बोट गोज 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 घंटे, यानी कि डाउन स्ट्रीम में यानी कि बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड है 84/7 करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और कह रहा है रिटर्न द सेम डिस्टेंस यानी कि बी माइनस डब्ल्यू 84 करेंगे कितनी देर में 14 घंटे में, यानी कि हमारा 6 की स्पीड से। तो हमारा बोट की स्पीड क्या आएगी, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे यानी कि बोट की स्पीड आ जाएगी 9 और वाटर की स्पीड आ जाएगी हमारी 3। ये कह रहा है द बोट देन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम, बट दिस टाइम द स्ट्रीम स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, यानी कि जो वाटर की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाएगी यानी कि 6 हो जाएगा। तो हमारा बोट 9 है और वाटर 6 है यानी कि ये 15 और प्लस 120 अपन 9 माइनस 6 करेंगे 3 तो हमारा कितना आ जाएगा 8 और प्लस 40 बराबर 48 घंटे लगेंगे, ऑप्शन 48 घंटे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0 कर देंगे। x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 4 आ जाएगा, x बराबर 3, 4 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है ए बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस 4:1, यानी कि ए और बी 4:1 के में इन्वेस्ट करते हैं। ये कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट का 10% जो है वो चैरिटी को चला जाता है। अगर मान लेते हैं हम इसको 40 और 10 कर लेते हैं तो इनका टोटल प्रॉफिट कितना होगा? टोटल प्रॉफिट 50 होगा, और 50 का अगर 10% निकाल दें यानी कि 5 निकाल दें तो इनके पास बचा कितना? 45 बचा। और 45 का जो ए का शेयर है, यानी कि 45 को अगर 50 में बांट रहे हैं यानी कि 40, ए का जो शेयर है वो कितना है? 1080 है। तो हमें कितना निकालना है? टोटल प्रॉफिट, यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर काट पीट करें 95, 45, 36, यानी 36 यूनिट की वैल्यू 1080 दी हुई है, तो हमें 36 और 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा 36 में 108, 30 × 50 करेंगे, हमारा 1500 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द प्रेजेंटेज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंटेज ऑफ सन, यानी कि फादर और सन, फादर 3 है और सन कितना है? 1 है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है आफ्टर 10 साल फादर विल बी ट्वाइस एज ऑफ हिज सन। अगर 10 साल की बात करें तो फादर 2 हो जाएगा, सन 1 होगा। यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ हमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा जाएगा 4:1। और बढ़ा कितना है? 1 यूनिट बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ 2 आएगा ना, 1 यूनिट बढ़ रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल दे रखा है। तो ये पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ सन, हमारा ये है प्रेजेंट एज, तो यानी 10 इसमें गुणा कर देंगे तो सन का प्रेजेंट एज 10 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कंटेनर में मिल्क है 20 लीटर, फ्रॉम दिस कंटेनर 2 लीटर मिल्क इज टेकन आउट, यानी कि 20 में से 2 निकाल रहे हैं, यानी कि 2/20 निकाल रहे हैं। तो हमारा कितना निकाल रहे हैं? 1/10, यानी पहले हमारे पास 10 था, बच कितना रहा है? 9, यानी हमारे पास 20 है तो बचा कितना? 9/10 बचा। ये कह रहा है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम, यानी कि ये प्रोसेस 2 बार और रिपीट किया गया, यानी कि एक बार और 9/10 बचेगा, फिर हमारे पास 9/10 बचेगा। तो कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर, मिल्क कितना कंटेनर में बच रहा है? तो 20 से ये कट जाएगा, 2 × 729/100 आ जाएगा, यानी 1458/100, यानी हमारा आ जाएगा 14.58 लीटर मिल्क बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाई अ ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 1600 मीटर, यानी कि 1600 मीटर की कोई ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। अगर पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि अ ट्रेन कैन क्रॉस अ 1200 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 80 सेकेंड, यानी कि 1200 मीटर को ट्रेन 80 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। और हमें क्रॉस कितना करना है? 1600 करना है, यानी कि 1600/15 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 × 15, 15 × 6 = 90 और 2, यानी कि 16.66 सेकेंड आ जाएगा। 15 मीटर पर सेकेंड, ये 106 आएगा ना, 106.66 आ जाएगा, यानी कि हमारा टाइम मिल गया पहले स्टेटमेंट से। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि द ट्रेन कैन क्रॉस अ लैम्प पोस्ट इन 20 सेकेंड। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? लैम्प पोस्ट को 20 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, यानी कि हम स्टेटमेंट 1 से तो निकाल ले रहे हैं आंसर, स्टेटमेंट 2 से नहीं निकाल रहे हैं। द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू द आंसर क्वेश्चन वाइल डाटा 2 इज नॉट सफिशिएंट, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक सर्किल है, ऐसे नहीं, जब हमारे पास व्यवस्था है तो इसे बना देते हैं ना, एक सर्किल है, इसको किसी क्वाड्रिलेटरल में रखा गया है, यानी कि ऐसे, ठीक, ये किसी क्वाड्रिलेटरल में है, ए बी सी और डी, ठीक है। ये कह रहा है ए बी की वैल्यू 10 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 13 दे रखी है, सी डी की वैल्यू 9 दे रखी है, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम आमने सामने वाले को जोड़ के ये दोनों आमने सामने वाले, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर होता है बी सी प्लस ए डी, ठीक। तो ए बी हमारा कितना है? 10 है, और सी डी कितना है? ए बी कितना है? 10 है, और सी डी कितना है? हमारा 9 है। बी सी कितना है? 13 है। तो ए डी क्या आएगा? तो आ जाएगा 19 में से 13 माइनस करेंगे, हमारा 6 आ जाएगा ए डी की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट वाज इंक्रीज बाई 20%, यानी कि 100 से 120 हो गया, एंड देन डिक्रीज बाई 10%, यानी कि 120 से अगर 10 डिक्रीज करेंगे, 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 108। ये कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस इफ फाइनल प्राइस ऑफ 432, यानी कि 108 की वैल्यू 432 दे रखा है, यानी कि
4 गुना, तो ओरिजिनल निकालना है, यानी कि 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 400 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन आर रिलेटेड। मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी होते हैं। 2024 सीजीएल मेंस में एम्पेरिकल फार्मूला के नाम से ही इस सवाल को पूछ दिया गया था, बस फार्मूला को ही तो कई लोगों को पता ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है द इन अ ट्रेपेजियम द पैरेलल साइड्स आर ए बी। 24 नंबर छूटा है क्या, क्लिक ही नहीं हुआ है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। इन अ ट्रेपेजियम पैरेलल साइड, यानी कि जो ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड है 30 20 है, यानी कि ट्रेपेजियम है, इसका जो पैरेलल साइड है ये 20 है, ये 30 है। और द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 30 प्लस 20 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 12। अगर 6 से कट जाएगा, 30 50 छके 50 छके 300, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो सेव कर देंगे हम। 11 नंबर कहीं तो गड़बड़ हो रही थी दोस्तों, 11 नंबर को एक बार और सॉल्व करके देख लेते हैं। देखते हैं। रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि x प्लस 600 का हमें क्या निकालना है, 24 गुणे 3, यानी कि 72% बटा 100। और x माइनस 300 का हमें निकालना है 39.24 बटा 100, बराबर रेशियो क्या दे रखा है, 27 बटा 10 दे रखा है। 100 से ये 100 कट जाएगा, 9 3 27 आएगा, 9 8 72 आएगा। अगर दोस्तों इसको यहीं काट ले एक बार, तो 4 से 2 बार में ये 4 से कटेगा, 4 9 36 और 32 4 8 32, यानी कि 439.81। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा x प्लस 600 2 इंटू 10 बराबर आ जाएगा x माइनस 300, हो जाएगा हमारा 9.81 इंटू 3। ठीक, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 20x प्लस 20 छके 20 गुणे 600 करेंगे, कितना आएगा, 12,000 आ जाएगा। 600 1200 और 20, ठीक है, 12,000 आ जाएगा बराबर। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 9.8, यानी 3 8 8 24 2 9 27 29.43। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 29.43x और माइनस करें तो 29.43 इंटू 3 करें। अगर ये जीरो हटाते तो लिखना 4 3 12 4 3 12 हासिल एक आ जाएगा, 9 3 27 1 28 हासिल 2 3 6 8829 आएगा। 8829 आएगा ना, 3 3 का 9 4 3 2 4 3 12 हासिल 1 9 3 27 1 28 हासिल 2 आ जाएगा, और 3 2 6 2 8, यानी ठीक है हमारा 8829 आएगा। यहाँ लिख देंगे 8829। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 9.43x बराबर आ जाएगा, सॉरी 12,000 प्लस 8829। इसको अगर प्लस करें तो 928 20,829 बटा 9.43। अगर 9 से कटाएं तो 9.43। अगर इसको 9.43 को हम 9.5 मान लेते हैं, यानी कि 20,829 बटा, इसको हम 9.5 मान लेते हैं, यानी कि हमारा 19 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा हमारा 2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 दूना का 18 2 दूना 4 1 5 8 दूना का 16 2 दूना 4, यानी कि 41 658 19 से भाग करेंगे तो 19 दूना के 38 आ जाएगा। 19 दूना का 38 और दिया हमारा 36 बचेगा। 19 से कम 19 19 से कम 19 तो 175 बचेगा। 175 में 19 नवे 171 आ जाएगा। 48 यानी कि 19 दूना का 38। 2192 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। 2192 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, 2192, ये तो कम है, ये तो नहीं होगा। 2192 ये ज़्यादा ही हो रहा है। 2192 2209 हमारा ये वाला ऑप्शन हो सकता है। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है दोस्तों, काफ़ी कैलकुलेशन के बाद भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इसके आसपास का आंसर जो है 2209 है। इसको क्लिक कर देंगे। मैथ में हमारा 25 हो गया। रीजनिंग में एक छूटा था, इसको करके देख, इसको क्या ही करना है, तो होगा ही नहीं। बाय हाउ मैनी डिग्रीज डज द मिनट हैंड मूव इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इन विच द आवर हैंड मूव। इसका कोई फॉर्मूला याद ही नहीं है मुझे। तो दोस्तों हमने कितना अटेम्प्ट कर लिया है, एक बार देख लेते हैं। जीएस में हमने 7 क्वेश्चन छोड़े हैं, मैथ पूरा हो गया, रीजनिंग में 1 यानी कि टोटल 8, और इंग्लिश में 3 यानी कि 8 3 11 क्वेश्चन छोड़े हमने। कोई नहीं, आज का पेपर मुश्किल है, लेकिन 89 भी फिर भी अटेम्प्ट कर लिया हमने। सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर बनता है। एक बार 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो सबमिट करते हैं, इसको देखते हैं क्या स्कोर बनता है आप लोग के सामने।
रिजल्ट आ जाता है, देखते हैं 163, 163। थोड़ा मुश्किल था पेपर ये। बात करें हमारा रीजनिंग में तो 48 आया है, और मैथ की बात करें तो 47.5। कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, कोई नहीं। जीएस की बात करें तो 23.5, और इंग्लिश की बात करें तो 44 नंबर बने हैं, ठीक है दोस्तों। हम अगर रीजनिंग की बात करें तो हमारा इजी था, मैथ की बात करें तो इजी था, जीएस की बात करें तो हार्ड था ये, ठीक है, और अगर इंग्लिश की बात करें तो मॉडरेट था। अगर ओवरऑल मॉक की बात करें तो ओवरऑल मॉक हमारा था मॉडरेट टू हार्ड लेवल में था हमारा ओवरऑल मॉक, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों ने मॉक अभी तक नहीं लगाया है तो सबसे पहले मॉक को अटेम्प्ट कर लें, और फिर आके इस वीडियो एनालिसिस में जरूर इस मॉक के एनालिसिस देख ले एक बार, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके डाउट में होंगे या फिर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो एक बार क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और मॉक का लेवल काफ़ी अच्छा था ये। बात करें तो कुछ सेक्शंस जैसे एग्जाम में भी ऐसे ही बनता है कि जैसे कभी एक सेक्शन ईजी कर देगा तो दूसरा सेक्शन एकदम हार्ड कर देगा, दूसरा सेक्शन अगर इजी करेगा तो तीसरा हार्ड कर देगा। मतलब एग्जाम में एक आध सेक्शन ऐसे होंगे कि जो जरूर हार्ड होंगे, जैसे कि इसमें जीएस और इंग्लिश की बात कर सकते हैं, और मैथ हमारा और रीजनिंग काफ़ी इजी साइड में था, लेकिन हमारा जो जीएस और इंग्लिश था वो काफ़ी हार्ड साइड में था। तो दोस्तों आप लोग इस मॉक को जरूर अटेम्प्ट करें, और संडे को क्या ही करना होता है, संडे को आप 2-2 लाइव मॉक्स भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको जो स्टैंडिंग वो क्या बोलते हैं कंपटीशन होता है वो पता चलता है। अभी तक इसमें 1067 लोगों ने अटेम्प्ट किया है इसको, 1067 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करें इस चीज़ को, और जो एक्टिव कंपटीशन होता है यही पता चलता है दोस्तों लाइव मॉक्स में। जो हमारा ये पुराने मॉक्स होते हैं, जैसे पेड मॉक्स होते हैं, इसमें ना कई लोग पहले भी लगा के रखे होते हैं फिर बाद में भी लगा लेते हैं, तो इससे जो है एक्टिव कंपटीशन है वो पता नहीं चल पाता है। लेकिन जो लाइव मॉक्स होता है उसको लोग एक बार ही लगाते हैं और उससे एक्टिव कंपटीशन पता चलता है। तो आप लोग लाइव मॉक जरूर लगाएं, और अपना स्कोर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोगों का अगर एनटीपीसी का एग्जाम है तो एनटीपीसी की जो मैंने एनालिसिस वीडियो बनाई थी 3 घंटे की, 10 मॉक्स से बढ़िया क्वेश्चन निकाल के जो भी आप लोग के लिए वो 3 घंटे की वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो एनालिसिस को देख ले, जिसका कि एग्जाम स्टार्टिंग के दिनों में 16-17-18 में है। तो सबसे पहले आप उस 3 घंटे की वीडियो एनालिसिस को देख के जाएं, जिससे कि आपको जो मैंने 1000 क्वेश्चन मॉक के फॉर्म में कराए थे उसका ओवरव्यू मिल जाएगा 3 घंटे में ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको सारी क्वेश्चंस का एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा। तो इस 3 घंटे की वीडियो को जरूर देख लें, और इस चैनल पर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और आप लोगों के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, जिसपे हम जो भी मॉक अटेम्प्ट करने वाले थे पहले से ही सूचित कर दिया जाता है, जिससे कि आप लोग पहले अटेम्प्ट कर लें, फिर तुरंत के तुरंत वीडियो एनालिसिस भी कर लेंगे। और एक इंस्टाग्राम चैनल भी है द मॉक मास्टर के नाम से, जिसपे लोग काफ़ी लोगों के मतलब पर्सनल भी जो दिक्कतें होती हैं वो भी मैसेज वहाँ पे आते रहते हैं। हमारा जो एक लोग है 2 लोग बैठे होते हैं जो केवल इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों के ऐसे डाउट वाले कमेंट्स आ रहे हैं कि अब न्यू कॉमर हैं कैसे शुरुआत करें, या फिर कई साल से तैयारी कर रहे हैं अटके हुए हैं वहीं पे। तो ऐसे लोगों के काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं। कभी फुर्सत लगेगा तो आप लोगों को टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करेंगे उनका नाम और आईडी छुपा के, लेकिन आप लोग भी देखोगे और सीखोगे कि कैसे हम लोग उन चीज़ों का रिप्लाई कर रहे हैं और उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट वहाँ पे डीएम्स आते हैं। आप लोग को भी अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े और अपने दिक्कतों को डीएम करें, और उसके बाद हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही अभी के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।